धर्मदास जी इसलिए वंदना करते हैं कि इस संसार सागर में कर्ता पुरुष का अवतार होता है और सत्य पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। कर्ता पुरुष का अवतार क्यों होता, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म तुलसीदास जी रामायण में बताए हैं कि कर्ता पुरुष अर्थात काल पुरुष का अवतार कैसे होता है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हो जाती, अधर्म का परिवेश हो जाता, तो काल पुरुष अपने शरीर का सृजन करते हैं। क्यों सृजन करते हैं? आपने सुना, जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धया प्रबुद्ध शरीरा, आकर हरे सज्जन का। यानी काल पुरुष का काम है अपने मानने वाले को उद्धार कर देना और गलती करने वाला को जान मार देना। ये काल पुरुष का काम है। लेकिन सत्पुरुष का यह काम नहीं है। सत्पुरुष का काम है कि जो गलती करता है उसे भी समझाकर सच्चे मार्ग पर ले। यह है सत्पुरुष का। और काल पुरुष गलती करने वाला को मार देते हैं। अब बताता हूं, वैसे तो लोग कहते हैं कि सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की थी। संप्रदाय मत के मुताबिक काल पुरुष का सतयुग में 4 अवतार हुआ। मीन अवतार, कश्यप अवतार, बराह अवतार और नरसिंह अवतार। काल पुरुष ने 4 अवतार धारण किया। सतयुग में पहला अवतार है मीन अवतार। मछली में अवतार धर के काल पुरुष शंखासुर का वध किया, क्योंकि शंखासुर ने ब्रह्मा से वेद छीन के समुद्र में डाल दिया था। उस वेद की रक्षा करने के लिए कर्ता पुरुष ने मछली में अवतार धारण करके और वेद को बचा के ब्रह्मा को वापस किया और बदले में शंखासुर का वध कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शांति बनाओ। दूसरा है कश्यप अवतार, यानी कछुआ में अवतार धारण करके देवता और राक्षसों की लड़ाई का समापन किया। तीसरा बराह अवतार, शुगर में अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विष्टा में फेंक दिया था। पृथ्वी की रक्षा हेतु काल पुरुष ने अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की रक्षा की। चौथा अवतार नरसिंह, प्रहलाद की रक्षा, हिरण्यकशिपु का वध। ये कर्ता पुरुष का यही काम है। जब इन कर्तावादी पुरुषों से इस पृथ्वी की भार नहीं हट सकी, पक्षपात पूर्ण होने के कारण, तो सतपुरुष के रूप में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव सतयुग में कैसे होता है। चूंकि साहब का प्रश्न कलयुग का है, मैं सतयुग से पकड़ लिया हूं। सतयुग नाम अचिंत्य का सतयुग
चारों कर्तव्यवादी पुरुषों से इस पृथ्वी की भार नहीं हट सकी, तो सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव सतयुग में अचिंत नाम से हुआ और सदगुरु कबीर साहब के वाणी को मात्र द्वादश का मतलब 10 और 2 12 जीव ने सदगुरु की वाणी को हृदयंगम किया और इस भवसागर से पार गए। सतयुग में 12 गो। लोग कहते हैं सतयुग में केवल सत की चर्चा होती थी, लेकिन हमें लगता है कि सतयुग में बहुत ज्यादा कुकर्म बढ़ गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि मेरा अवतार कितना कष्टदायी है, दुनिया वाले सुन लो। जन्म हजार आन के जोई, मम अवतार एक सम होई। एक आदमी 1000 बार जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, जितना कष्ट उसे 1000 बार में होगा उतना एक अवतार धारण करने में काल पुरुष को कष्ट होता है। अब हम विचार करें कि सतयुग में काल पुरुष ने 4 बार अवतार धारण किया, का मतलब है ज्यादा कुकर्म सतयुग में था, तब तो उनको 4 बार सतयुग में आना पड़ा। भाइयों, सतयुग से थोड़ा सा पाप कट गया तो त्रेता युग आई। त्रेता की आयु